हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जापान पूरे विश्व भर में अपनी गजब की टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। कैप्सूल होटल, बुलेट ट्रेन आदि इस देश की हैरान कर देने वाली तकनीक की मिसाल है। लेकिन जापान यही नहीं रुका, वो अपने नित्य नए प्रयोग कर नई नई तकनीक का विकास करते जा रहा है। इस वीडियो में हम जापान के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान होंगे कि जापान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 कदम विश्व के सभी देशों से आगे चल रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मसीज फैक्ट्स। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान देश के बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। जापान लगभग 6800 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से लगभग 430 द्वीप रहने के योग्य हैं। जापान पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप देश है। क्या आपने कभी स्लीपर्स यानी चप्पलों को चलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो जापान ने ऐसी तकनीक के साथ हाउस स्लीपर्स बनाए हैं, जिसे आप किसी भी कमरे में या कहीं भी उन्हें उतार दें तो वो खुद ही पार्क हो जाएंगे, यानी अपनी जगह खुद चले आएंगे। जहां पूरी दुनिया में इंसान ही वेटर की नौकरी करते हैं और इंसानों को ही इस काम के लिए लगाया जाता है, मगर आपको ये बातें हैरान कर देंगी कि जापान में ये काम रोबोट करते हैं, वो भी एकदम परफेक्टली। क्या आप जानते हैं कि जापान की टटामी यानी एक तरीके की कालीन है, जो पारंपरिक जापानी कालीन से ये टटामी मैट थोड़ा अलग है। इसकी खासियत ये है कि इसे फोल्ड किया जा सकता है और जरूरत के मुताबिक बैठकर कुछ काम करना है तो आपको टेबल की जरूरत नहीं है। आप इस मैट को फोल्ड करिए और ये आपका टेबल बन जाएगा। दुनिया में आपको कहीं भी सीट एडजस्ट करने वाली ट्रेन देखने को नहीं मिलेगी। जहां दुनिया भर में बहुत से यात्री ट्रेन में इसलिए अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि सीट्स उनके दिशा के अनुसार नहीं होती, तो फिर जापान में चारों ओर घूम सकने वाली सीटों की खोज हुई। इससे यात्री अपने सफर को कंफर्ट महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर इस बात पर हंसी आए, लेकिन ये सच है कि जापान में जापानी लोगों ने देखा कि महिला मोटरसाइकिल राइडर्स को उनके बालों की वजह से पारंपरिक हेलमेट पहनने में असहजता होती है। ऐसे में उन्होंने हेलमेट में चोटी के लिए छेद का आविष्कार कर डाला। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत की तरह जापान भी एक प्राचीन देश है। यहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं बेहद अनूठे हैं। जैसा हमारे देश में लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, ठीक वैसे ही जापान में भी किसी व्यक्ति के सम्मान में झुककर अभिवादन करने का रिवाज है। सबसे खास बात यह है कि जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। दोस्तों, जापान एक अलग ही देश है। क्या आप जानते हैं कि जापान में मेट्रो स्टेशनों पर और रेलवे स्टेशनों पर लोग सिर्फ इसलिए नियुक्त किए गए हैं जिससे वो ज्यादा भरे हुए कोच को लोगों के अंदर धक्का दे सके। इन्हें ट्रांसिट पुशर कहते हैं। जापान में जुआ खेलना गैर कानूनी है, इसलिए यहाँ एक ऐसा गेम जरूर खेला जाता है जो गैम्बलिंग जैसा ही होता है और इस गेम को पचिंको कहते हैं। दोस्तों, जहाँ दुनिया भर में अगर कोई व्यक्ति काम के समय ऑफिस में सोता है तो उसे कामचोर समझा जाता है, मगर जापान में अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में सोता है या काम करते करते झपकी ले लेता है तो उस पर कोई गुस्सा नहीं होता, बल्कि काम के वक्त सोने वालों को अच्छी नजर से देखा जाता है और ये मेहनती होने की एक निशानी होती है। जापान देश की आबादी 133 मिलियन की है। यह देश पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में 17वें स्थान पर आता है। आपको पता होना चाहिए कि जापान में 108 सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान में वन्य जीव की प्रजाति लगभग 90,000 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। जब हम अपने देश भारत में ट्रेन का सफर करते हैं तो हमारे देश की ट्रेनें घंटों क्या 2-4 दिन भी लेट हो सकती हैं और कभी कभी तो इतना लेट होती हैं कि उसे अगले शिफ्ट के लिए कैंसिल भी करना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानी ट्रेनें दुनिया की सबसे सही समय पर चलती हैं और यहाँ औसतन ट्रेनें सिर्फ 18 सेकंड के लिए ही लेट होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जापान दुनिया से लगभग 100 साल आगे जी रहा है। जापान के लोगों को विश्व में सबसे मेहनती माना जाता है, मगर जापान में स्कूलों की साफ सफाई के लिए टीचर और छात्र मिलकर सफाई करते हैं ताकि बच्चों को मेहनती बनाया जाए। आमतौर पर खाना खाते समय मुंह से आवाज निकालना या बातें करने को गलत माना जाता है, मगर जापान इसका उल्टा है। यहाँ अगर आप नूडल्स खा रहे हैं तो मुंह से चप चप की आवाज निकालना जरूरी है। ये नूडल्स के स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी माना जाता है। जापान में घर के अंदर जूते लाने पर मनाही है। घर के अंदर प्रवेश करने के लिए लोगों को चप्पलें दी जाती हैं, जिसे पहनकर वो घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अपने देश भारत में भी ऐसे नियम आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान की दमकल गाड़ी के अंदर एक और छोटी दमकल गाड़ी मौजूद होती है ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों का प्रयोग किया जा सके। दोस्तों, जापान दुनिया का वो देश है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है। क्या आप जानते हैं कि जापान में प्रदूषण की भारी समस्या थी। जापान ने हाइड्रोजन फ्यूल के जरिए अपने यहाँ की प्रदूषण को कम करने में सफलता पाई है। अब इसी हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी को भारत में इस्तेमाल किए जाने पर बात चल रही है। इस टेक्नोलॉजी में गाड़ियों के ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल में इस्तेमाल से बाई प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन फ्यूल से किसी भी तरह की जहरीली गैस नहीं निकलती है। जापान अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से वहाँ के प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है और अब प्रदूषण से निपटने के लिए चीन और जर्मनी जैसे देश हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और जापान की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान अब लकड़ी का सैटेलाइट बना रहा है?
इसके पीछे वजह यह है कि अंतरिक्ष में बड़ी उपग्रहों की संख्या के कारण अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जा रहा है। इसे हम स्पेस जंग कहते हैं। लकड़ी से बने सैटेलाइट को आसानी से नष्ट किया जा सकता है और स्पेस जंग का खतरा भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जापान देश से जुड़ी कुछ रोचक और अनकही बातें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।